उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से तेजी से पाकिस्तान की चर्चा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने यूपी में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि अखिलेश यादव ने एक साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नंबर 1 नहीं है। संबित पात्रा ने लखनऊ में अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिन्नावादी सोच वाले पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में चलने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा, पलटवार किया है और कहा है कि जिन्नावादी सोच वाले चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में मुद्दों पर चर्चा होने के बजाय विकास पर चर्चा होने के बजाय जब बात धर्म और देश विदेश की होने लगे तो फिर सियासत कहां जा रही है और क्या यूपी की जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट देगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज। सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं। ऐसा ही कुछ विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है, जहां सियासत में हर पल नया मोड़ देखने को मिल रहा है और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां 100 सीटों के साथ गठबंधन करने वाली शिवपाल यादव की पार्टी प्रसबा अब महज एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। वो भी खुद शिवपाल यादव चुनाव लड़ेंगे और वो भी समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह यानी कि साइकिल से। ऐसे में सवाल है कि क्या प्रसपा का राजनीतिक भविष्य खत्म हो गया है या फिर समाजवादी पार्टी में प्रसपा का विलय हो गया है। फिलहाल चुनाव को लेकर सभी चुनावी मैदान में राजनीतिक दल एक दूसरे को पटखनी देने में जुटे हुए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि 2022 में बाइसिकल चलती है या फिर कमल खिलता है। इसका जवाब तो 10 मार्च को जनता ही तय करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट कन्हैया के साथ रामानंद श्रीधर, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। सीटों पे नाम तय करने में बहुत मुश्किलें पेश आ रही हैं। दोनों पार्टियों की सीटों पे प्रत्याशियों का नाम सामने आते ही एक तरह के बगावत का बवंडर आ गया है। दोनों पार्टियों में नेता विरोध पे उतर आए हैं और अपनी पार्टी और अपने नेताओं को कोस रहे हैं। तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इससे अलग अगर देखें तो कांग्रेस बगावत का सामना ज्यादा कर रही है, क्योंकि उसके जो शीर्ष नेता हैं हरीश रावत रामनगर की सीट मांग रहे हैं, जिसपे कभी उनके खास सिपह सालार रहे रंजीत रावत लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं। अब हरीश रावत की एक ऑडियो भी वायरल कर दी गई है, जिसमें एक कार्यकर्ता कह रहा है कि यहां से तो रंजीत रावत ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसको लेकर के पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का दावा कर रही है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस इस बगावत से कैसे पार पाती है। इससे कुछ हट करके बीजेपी का भी हाल नहीं है। वहां के भी 10 विधायकों की टिकट कटने के बाद सारे लोग बगावत पे उतर आए हैं। उनका जो आलाकमान है वो बगावत को थामने के लिए मैदान में उतर आया है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वाकई चुनाव के पहले इस बगावत को दोनों पार्टियां शांत कर पाती है या नहीं। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप। ठंड के कोल्हान में आज ठंड का माहौल है, सर्द माहौल है। लोग आज दोपहर, अगर हम जिस वक्त रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तकरीबन 12 बजे, इस तरह ठंड का माहौल है, लेकिन राजनीतिक पारा यहाँ बहुत गर्म है। अलग राज्य प्रखर देश की मांग, तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। खबरों में तो ये आ रहा है कि अचानक ये कोल्हान का आंदोलन क्यों तेज हो गया, इसके पीछे कौन सी शक्तियां हैं और कौन सी ताकत काम कर रही है। कई लोग ये शक कर रहे हैं कि कोल्हान की जो पृथक मांग हो रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं कोई विदेशी शक्ति काम कर रही है, या ऐसे कई तरह की बातें, खबरें, समाचार आगे आ रहे हैं। लेकिन एक बात तय है कि जो खनिज संपदा से परिपूर्ण इलाका है, रत्न गर्भा वसुंधरा धरती है, जहाँ लोहा, पीतल, तांबा सब कुछ मौजूद है। इस धरती पर इस तरह का आंदोलन, अलगाववाद की बातें एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे रही है। JK न्यूज के लिए जितेंद्र ज्योतिष।
उत्तर प्रदेश में कोरोना के पिछले 24 घंटे की अगर बात की जाए तो 13,800 के करीब केस सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात यह खबर है कि पिछले कई दिनों से जो लगातार 17,000 18,000 के करीब कोरोना के केस सामने आ रहे थे, उनमें 1% की गिरावट दर्ज की गई है और यही कारण है कि 13,800 के करीब कोरोना के केस पिछले 24 घंटे में निकले हैं। और वहीं राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो यहां पर 2,300 के करीब कोरोना के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में ही कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। लेकिन एक डराने वाली खबर भी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो कोरोना से लोगों की डेथ हुई है, उनमें से ज्यादातर लोग लीवर और किडनी के रोगी हैं जिनकी मौतें हुई हैं। उनको सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि उत्तर प्रदेश में लगातार कोविड के मामले बढ़ते जरूर आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात भी यह है कि ज्यादातर लोग घरों में रहकर ही अपना इलाज करा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। कैमरा पर्सन जुबैर के साथ मैं अंकुश जायसवाल, JK न्यूज़, लखनऊ। देश में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं और अब हर रोज 3 लाख से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच दिल्ली और पूरे NCR में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है। जहां पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में भी कोरोना के मामलों में कमी आई है, वहीं दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहां भी नए मामले 1000 से कम आने लगे हैं। तकरीबन 20 दिन बाद ऐसा हुआ है जब मामले 1000 से कम आए हैं। बीते 24 घंटे में 501 कोरोना के नए मरीज मिले हैं और 987 लोग रिकवर होकर अपने घर गए हैं। एक समय ऐसा था उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर पहले नंबर पर था, जहां कोरोना के सबसे ज़्यादा एक्टिव मरीज थे और हर रोज़ मिलने वाले मरीजों की संख्या 1500 तक पहुंच गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से गौतम बुद्ध नगर में कोरोना के मामलों में गिरावट दर्ज की जा रही है और अब एक्टिव मरीजों की बात करें तो एक्टिव मरीज 1000 के पास हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है ज़िले के लिए। ज़िले के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ज़िले के 90% से ज़्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट भी किया जा चुका है। हैदर अली, JK 24/7 न्यूज़, नोएडा। दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से अपील की है कि वो उनके अच्छे कार्यों की वीडियो बनाकर उन राज्यों तक शेयर करें जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा जा रहा है। जी हां, 5 राज्यों में इस वक्त विधानसभा चुनाव की जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। ऐसे में तमाम सियासी पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब दिल्ली के मुखिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से अपील की है कि 5 राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी जनता के बीच पहुंचने का काम कर रही है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का जो दिल्ली मॉडल है उसको पेश करके अन्य राज्यों में भी आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बढ़त बनाने का काम किया जा रहा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में दिल्ली के मुखिया ने आज दिल्ली के लोगों से अपील की है कि आप उनके कार्यों का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करें, उन राज्यों के लोगों तक भेजें जिससे वहां के लोग भी जागरूक हो और आम आदमी पार्टी की नीतियों के बारे में उन तक भी जानकारी पहुंचे। ऐसे में ये साफ जाहिर हो रहा है कि आखिर दिल्ली सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका दिल्ली के अलावा और राज्यों पर कितना असर पड़ता है और आम आदमी पार्टी की मुहिम कितना रंग लाती है, तो आने वाला वक्त बता सकेगा। सहयोगीकरण के साथ कैसे वो मिश्रा, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में IB ने आतंकी हमला होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद IB ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने को भी कहा था। आपको जानकारी दे दे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली में तकरीबन 71 DCP, 213 ACP और इसी के साथ तकरीबन 700 से ज़्यादा सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर्स की तैनाती दिल्ली की सुरक्षा में कर दी गई है और साथ ही तकरीबन 65 CAPF के बटालियन को दिल्ली में तैनात किया गया है और साथ ही दिल्ली के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर नाकेबंदी करके गाड़ियां भी चेक की जा रही हैं। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली की सुरक्षा की बात करते हुए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने यह भी बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा के मद्देनजर अब जितने भी होटल हैं, लॉन्ज है और धर्मशाला है, वहां पर भी लोगों की चेकिंग की जा रही है। साथ ही दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने यह भी बताया है कि सड़क के साथ साथ दिल्ली का एयरवे भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से सुरक्षित कर दिया है और ड्रोन टेक्नोलॉजी के तहत दिल्ली का एयरवे सिस्टम पूरी तरीके से सुरक्षित दिल्ली पुलिस ने कर दिया है। JK 24/7 न्यूज़ के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट।
26 जनवरी की सुरक्षा को लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से सड़कों पर है और इसी तरह से जो है गाड़ियों को चेक करने के बाद ही जो है निकालने का काम कर रही है। फरीदाबाद पुलिस की ओर से जगह जगह पर नाके लगाए गए हैं और 2000 पुलिसकर्मियों को जो है इस दौरान सड़कों पर उतारने का काम किया गया है। पुलिसकर्मी लगातार होटलों, रेस्टोरेंटों या फिर कहीं की बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशनों पर जाकर चेक कर रही है कि कहीं कोई भारी व्यक्ति कोई संदिग्ध परिस्थितियों में नजर आता है तो फिर उसकी जांच की जाती है। और इसी कड़ी में फरीदाबाद की पुलिस जो है हाईवे पर लोगों की चेकिंग कर रही है, भारी गाड़ियों की चेकिंग कर रही है। तो वहीं 2 दिनों से बड़े वाहनों की जो है शहर में एंट्री बंद कर दी गई है। ऐसे में साथ ही पुलिसकर्मियों की ओर से उन किराएदारों को वेरिफिकेशन करने की बात कही गई है जो किराएदार दूसरे राज्यों से आकर फरीदाबाद ठहरते हैं और ऐसे मकान मालिकों पर कार्रवाई की गई है जो बिगर वेरिफिकेशन कराए हुए किराएदारों को रखने का काम करते हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज, फरीदाबाद। गणतंत्र दिवस की जो तैयारियां थी लखनऊ में, उसका जो है अंतिम रूप दिया जा रहा है और जो विधान भवन के सामने जो है, उसको विधान भवन हो या लोक भवन हो, उसको जो है दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। अगर बात करें सुरक्षा की, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ झंडारोहण के कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहेंगे और जो प्रदेश की राज्यपाल है वो खुद रहेंगी यहाँ पर। इसी वजह से जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धारा 144 भी लागू है और इस दौरान जो कोविड प्रोटोकॉल का भी बराबर ध्यान रखा जा रहा है। जो भी कार्यक्रम होंगे कोविड के नियमों के तहत होंगे और यहाँ पर जो है सुरक्षा की बात करें तो तमाम सुरक्षा पुलिस की, साथ ही जो पुलिस की अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क हैं और चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस की तैनाती रहेगी। जब तक कि जो है मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम यहाँ पे होगा उस दौरान जो है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर रहेगी। कैमरामैन गौरव के साथ अनूप चौधरी, JK न्यूज, लखनऊ। झारखंड का कोल्हान इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियां इसलिए क्योंकि चाईबासा का यह क्षेत्र इन दिनों आंदोलन के लिए जाना जा रहा है। स्थानीय मांग कर रहे हैं कि कोल्हान एक अलग देश बनाया जाए। इसकी जानकारी जब पुलिस को मिली तो रविवार को कोल्हान गए, जहां फर्जी रूप से फौजी का भर्ती कराया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जब वहां दबिश दी, स्थानीय पुलिस पर हमला कर दिए, जिसके बाद दोनों में झड़प हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। स्थानीय लाठी, डंडा, तीर बीजर से लैस थे। इस मामले में 17 लोगों के ऊपर FIR किया गया है एवं उन्हें देशद्रोह के मामले में जेल भेज दिया गया है। बता दूं कि कोल्हान एक ऐसा क्षेत्र है जहां आदिवासी भी वास करते हैं। अब यह देखना है कि आखिर इसका शुरुआत कहां से हुआ और आखिर इस तरह की आवाज अंदर से आ क्यों रही है, क्योंकि अलग राज्य का मांग तो आपने सुना होगा, लेकिन जब झारखंड से भी अलग देश का मांग हो तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। अब यह भी देखने वाली बात होगी कि इसमें जिस फौजी का नाम सामने आ रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। कहा जाता है कि रिटायर्ड फौजी हैं जो इस तरह के हरकत को बढ़ावा दे रहे हैं। प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए है, ऐसे लोगों से निपटने के लिए चुस्त दुरुस्त बैठी है। मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7 न्यूज।